हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से हैं। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की वीडियो में हम कुछ ग्लोबल फैक्टर्स के बारे में जानेंगे जो इंडियन स्टॉक मार्केट पे असर डालते हैं। मींस अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हैं, कौन से ग्लोबल फैक्टर्स आपको ध्यान में रखना जरूरी है किसी भी दिन ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करने से पहले। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन से ग्लोबल फैक्टर्स हमें ध्यान में रखना जरूरी होता है बिफोर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग ऑन एनी पर्टिकुलर डे। किसी भी दिन आप जब ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं तो सबसे पहले कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट ग्लोबल फैक्टर्स हो जो आप जरूर ध्यान से देखें ताकि एक आप अच्छा ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग का डिसीजन ले सकें। सो लेट्स स्टार्ट इट। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द ग्लोबल फैक्टर्स दैट अफेक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट। ऐसे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इंडियन स्टॉक मार्केट को असर डालते हैं, बट मैंने आपके लिए मोटे मोटे 4 ऐसे फैक्टर्स लेके आया हूं जिससे सबसे ज्यादा हमारे स्टॉक मार्केट पे असर पड़ता है। मींस कौन से ऐसे 4 सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट को ऑन डेली बेसिस असर डालते हैं, मींस अफेक्ट करते हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ध्यान में रखने के लिए ग्लोबल बेसिस पे, वो होता है यूएस का स्टॉक मार्केट, मींस अमेरिकी शेयर बाजार, यानी जिसको हम डाउ जोन्स के नाम से जानते हैं, मींस डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज। जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम देखते हैं किसी भी दिन ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग शुरू करने से पहले, हम अमेरिकी शेयर बाजार को देखते हैं, मींस अमेरिकी मार्केट को देखते हैं कि अमेरिकी मार्केट का हाल कैसा है। क्योंकि अमेरिकी बाजार जो होते हैं वो रात में खुलते हैं, लाइक 7:30 to 1:30 अराउंड। ये ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग उसमें हमारे टाइम के अकॉर्डिंग होती है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमें देखने के लिए जब हम सुबह ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं अपने इंडियन स्टॉक मार्केट में, वो यही होता है कि अमेरिकी शेयर बाजारों का क्या हाल है, मींस डाउ जोन्स का क्या हाल है, डाउ जोन्स ने कैसा परफॉर्म किया लास्ट डे। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हमें देखना है किसी भी दिन ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग शुरू करने से पहले, वो यूएस मार्केट को देखना है कि यूएस मार्केट का हाल बीते दिन में कैसा रहा, क्या उसमें बहुत बढ़ोतरी हुई या वो फ्लैट हुए या फिर वो लॉस में बंद हुए। तो हमें एक आंख अपनी यूएस मार्केट में हमेशा रखनी चाहिए कि उसका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। यूएस मार्केट में आप देखते हैं कि डाउ जोन्स का क्या हाल है और नैस्डैक का क्या हाल है। नैस्डैक वहां का एक आईटी कंपनियों का इंडेक्स होता है और डाउ जोन्स होता है वो ओवरऑल मार्केट का इंडेक्स होता है। सो हमें किसी भी दिन ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग शुरू करने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्लोबल फैक्टर होता है दैट इज यूएस मार्केट को ध्यान में रखना सबसे जरूरी होता है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हमें ध्यान में रखना होता है ग्लोबल फैक्टर, उसे हम डॉलर इंडेक्स के नाम से जानते हैं। डॉलर इंडेक्स के बारे में मैंने एक बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा उसको तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हम फैक्टर देखते हैं कि डॉलर इंडेक्स का क्या हाल है, मींस डॉलर इंडेक्स आज ऊपर गया है या डॉलर इंडेक्स नीचे आया है या डॉलर इंडेक्स फ्लैट है। ठीक है, तो डॉलर इंडेक्स की मूवमेंट को भी हम बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करते हैं ऑन डेली बेसिस, मींस कि आज डॉलर इंडेक्स ऊपर गया कि आज डॉलर इंडेक्स नीचे गया। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लोबल फैक्टर है जिसे हम रोज के रोज देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो होता है कच्चा तेल, मींस क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल का मूवमेंट हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर है क्रूड ऑयल की। तो क्रूड ऑयल का प्राइसिंग हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट को बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करता है। तो आप क्रूड ऑयल के मूवमेंट को भी ध्यान में रखेंगे कि आज क्रूड ऑयल का मूवमेंट कैसा है, क्रूड ऑयल का दाम बढ़ा या क्रूड ऑयल का दाम घटा। क्रूड ऑयल में हम जिस इंडेक्स को देखते हैं उसका नाम है ब्रेंट क्रूड। तो आप कभी भी अगर ऑयल की प्राइसिंग आपको चेक करनी हो तो आप ब्रेंट क्रूड का वैल्यू देखेंगे कि ब्रेंट क्रूड कितने पे ट्रेड कर रहा है। ब्रेंट क्रूड जो होता है वो एक ग्लोबल इंडेक्स है जो ऑयल की प्राइसिंग मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में फिक्स करता है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आफ्टर यूएस मार्केट एंड डॉलर इंडेक्स आता है वो हमारा क्रूड ऑयल होता है। तो क्रूड ऑयल पे भी आपको बहुत अच्छे से निगरानी रखनी पड़ती है वाइल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। इंडियन स्टॉक मार्केट जो होता है वो क्रूड ऑयल के प्राइसिंग से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मींस क्रूड ऑयल की प्राइसिंग अगर ऊपर जा रही है तो मार्केट के लिए नेगेटिव खबर है। तो जो भी ट्रेडर या इन्वेस्टर इंडियन स्टॉक मार्केट में काम करते हैं उनको क्रूड ऑयल के मूवमेंट को हमेशा ट्रैक करते रहना चाहिए, मॉनिटर करते रहना चाहिए कि क्रूड ऑयल का मूवमेंट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है या वो फ्लैट है। हमें क्रूड ऑयल के मूवमेंट को भी ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है रोज मार्केट खुलने से पहले। नेक्स्ट जो एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते समय, वो होता है यूएस बॉन्ड यील्ड। मींस बॉन्ड यील्ड का यूएस में क्या रेट चल रहा है ये भी हमें रोज मॉनिटर करने की जरूरत है वाइल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। मींस आपको ये ध्यान में रखने की जरूरत है कि एक पर्टिकुलर लेवल में अगर बॉन्ड लेवल है, बॉन्ड यील्ड है,
उसका रेट एक पर्टिकुलर लेवल में चल रहा है या रेंज में चल रहा है तब तो वो फायदेमंद है। बट अगर वो लगातार ऊपर जा रहा है, बॉन्ड यील्ड लगातार ऊपर जा रही है, तो ये एक इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए नेगेटिव खबर होती है। तो आप डेली बेसिस पे उसको मॉनिटर करिए कि बॉन्ड यील्ड ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है या स्टेबल है। तो यूएस बॉन्ड यील्ड को भी डेली मॉनिटर करना जरूरी होता है, क्योंकि बॉन्ड यील्ड भी हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, यूएस बॉन्ड यील्ड। सो आई होप कि आपको समझ में आएगा कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट ग्लोबल फैक्टर्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी होता है वाइल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग इन इंडियन स्टॉक मार्केट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 4 सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्लोबल फैक्टर्स होते हैं उसमें कौन से होते हैं। लाइक फर्स्ट होता है आपका अमेरिकी स्टॉक मार्केट, मींस अमेरिकी मार्केट कैसा रहा, यानी डाउ जोन्स की परफॉर्मेंस ओवरनाइट कैसी रही। उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है उसका नाम होता है डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स का मूवमेंट ऊपर है कि नीचे है, ये भी आपको डेली देखने की जरूरत है। थर्ड जो फैक्टर आता है वो यूएस बॉन्ड यील्ड आती है। यूएस बॉन्ड यील्ड भी अगर लगातार ऊपर जा रहा है तो मार्केट के लिए वो एक नेगेटिव खबर है, ठीक है। और जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट कच्चा तेल, अगर क्रूड ऑयल का मूवमेंट भी लगातार ऊपर जा रहा है तो ये भी मार्केट के लिए एक नेगेटिव खबर होती है। सो क्रूड ऑयल की प्राइसिंग को या क्रूड ऑयल के मूवमेंट को भी हम लगातार ट्रैक करते हैं एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए वाइल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। सो आई होप कि आपको समझ में आया जो भी मैंने आज इंपॉर्टेंट ग्लोबल फैक्टर्स जिसका असर हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में पड़ता है वो समझाया है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो 1-2 बार और मेरी वीडियो को देखिए, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि कौन से हमें इंपॉर्टेंट ग्लोबल फैक्टर्स ध्यान में रखने की जरूरत है वाइल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग ऑन डेली बेसिस, ठीक है। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ऑल द बेस्ट, हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू।